हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में ये वांग के पापा को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। सू चैंगजी को बोलती है कि मेरे पापा ना मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज कर रहे हैं, तो उनके सामने तुम मेरी बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करना, मेरा उससे पीछा छूट जाएगा। चैंगजी कहता है कि ये आइडिया सही नहीं है, तुम सीधा ये क्यों नहीं बोल देती कि तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड ही बनाना चाहती हो। तभी इसके पापा एक टट्टू से लड़के के साथ आके इसे कहते हैं कि ये तुम्हारा ब्लाइंड डेट है, क्या तुमने 3 टपोरी पाल रखे हैं, आखिर तुम कब मैच्योर होंगी। चैंगजी इनके सामने सू की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है कि इसने वो तीनों लड़के इसलिए रख रखे हैं क्योंकि वो अनाथ हैं एंड ये उनके भी खर्चे उठाती है, इसलिए इसने उन्हें फ्रेंड बनाया। अपने बारे में इतनी ज़्यादा तारीफ सुन के ये तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। इन दोनों को पता चलता है कि ये वांग के पापा जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे वो वहाँ से भाग चुके हैं एंड देश को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए ये सभी उन्हें पकड़ने के लिए चल देते हैं। पापा को पता चल गया था जो अपने गुंडों के साथ छुप जाते हैं। मूचैंग एंड ये वांग इन्हें पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन ये वांग के ऊपर बहुत सारे बॉक्सेस गिरा देते हैं जो मूचैंग ने ऊपर ले लिए थे। एक गुंडे के पीछे सू एंड चैंगजी भाग रहे थे एंड इन गुंडों से चैंगजी को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए सू अकेले ही इनका सामना करती है। पहले तो ये काफ़ी फाइट करती है लेकिन लास्ट में इसको भी चोट लग जाती है, इसलिए चैंगजी अपने प्यार के लिए हिम्मत करता है। अब ये दोनों मिलके इस गुंडे को मार भगाते हैं, जिसके इनाम में सू इसे किस करती है, लेकिन जब काफ़ी देर तक ये छोड़ता ही नहीं तो सू वाज लाइक बस अब बहुत हो गया। येवांग के पापा को आखिरकार ये सब मिलकर पकड़ लेते हैं, जो येवांग से कहता है कि बस मुझे एक बार अच्छे से खाना खाने दो, फिर मुझे पुलिस स्टेशन में छोड़ आना। लेकिन यहाँ रहने के लिए तो खाए ही जा रहा था। देन इसकी नई डिमांड शुरू होती है कि मुझे नया गेम खेलना है। ये यहाँ से भागने की तैयारी में था बिकॉज काफ़ी रात हो चुकी थी, लेकिन ये दोनों असिस्टेंट इसके ऊपर सख्त पहरा दे रहे थे। मूचैंग की चोट की ये सिकाई कर रही थी, जिसे ये अपने ऊपर ही बिठा लेता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है। मूचैंग इससे कहता है कि देखो, तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी थी ना, तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ये कहती है कि तो मैं अब क्या करूं? तो ये इसे किस करता है। जहाँ एक तरफ ये रोमांस हो रहा था तो दूसरी तरफ इसकी नींद खराब हो रखी थी बिकॉज ये भागने की सोच रहा था, बट ये दोनों असिस्टेंट इसे भागने का मौका बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे। अगले दिन नाश्ते के टाइम ये वांग से बटर मंगाते हैं। वैसे तो इसका असिस्टेंट इसे देने वाला था, बट ये वांग कहती है कि कोई बात नहीं, इनके साथ इतना बुरा भी मत करो क्या, क्योंकि आखिरकार ये मेरे पापा हैं। लेकिन ये इस बटर वाले नाइफ से ही ये वांग को पकड़ के इन्हें ब्लैकमेल करने लगता है कि जल्दी से मेरे लिए कार का बंदोबस्त करो। इसका असिस्टेंट चुपचाप इसके लिए कार ले आता है। तभी मूचैंग इन्हें आकर बोलता है कि अगर आपको ऐसे ब्लैकमेल ही करना है तो प्लीज़ ये वांग को छोड़ दो एंड मुझे पकड़ लो, इसलिए ये इसे पकड़ लेता है। तभी वैनजिंग इसे आके कहती है कि कहीं भी जाने से पहले ये बताओ कि तुमने मेरी मॉम को कहाँ छुपाया है। ये इसे बताने से मना कर देता है, लेकिन तभी चैंग इसकी मॉम को ले आता है कि मैंने इन्हें ढूंढ लिया। इस सब के बीच में मूचैंग इन्हें मारकर अपने आप अलग हो जाता है। वैनजिंग की मॉम इन्हें कहती है कि मैं तुम्हारी सारी करतूतों के बारे में पुलिस को बताऊंगी। ये कहता है कि तुम भी मेरे साथ फंसोगी, तो ये कहती है कि ठीक है, मैं भी फंस जाऊंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। चैंग इसकी मॉम को लेकर आ गया था, इसलिए इसे भी इसके ऊपर यकीन हो जाता है। इन दोनों की काफ़ी अच्छी एंडिंग होती है एंड ये वांग मूचैंग से कहती है कि देखो, मेन हीरोइन एंड हीरो कितने ज़्यादा रोमांटिक लग रहे हैं एंड बैकग्राउंड म्यूजिक भी बजने लगा, यानी कि ये सच में ही एक एंडिंग है। अब हम रियल वर्ल्ड में जाने वाले हैं। मूचैंग इसे कहता है कि चलो एंडिंग है तो क्यों ना एक किस हो जाए। ये वांग इसे कहती है कि रुको रुको, जब एंडिंग है तो अब की बात शुरुआत मेरी तरफ से होगी एंड ये वांग खुद इसे किस करती है। लेकिन जैसे कि नोवेल एंड हो गया था तो ये वांग बेहोश हो जाती है, बट बेहोश होते होते भी ये इसकी इस चैन को इससे अलग कर देती है, जिसकी वजह से अब ये रियल वर्ल्ड में तो नहीं जा पाता, लेकिन ये वांग चली जाती है। होश में आने पर डॉक्टर इसे खुश होकर सारी बात बताते हैं, लेकिन इसे इनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं होता। ये कहती है कि अच्छा ऐसा हुआ था। ये इसे बताते भी हैं कि हाँ, जो दूसरी पेशेंट वैनजिंग थी तुम उसके नोवेल में थी अब तक, जो कि तुमसे पहले ही होश में आके जा चुकी है,
लेकिन ये इनका पागल बनाकर यहाँ से भाग जाती है बिकॉज इसे कुछ याद नहीं था एंड इनकी बात पे भी यकीन नहीं था। बाहर आते ही इसे इसका कज़न मिलता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर आया था, लेकिन मीडिया इसके पास आ गई थी जो इसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ लेती, इसलिए ये अपनी कज़न ये वांग का सहारा लेता है। मीडिया को तो भगा देता है कि देखो ये मेरी कज़न है, मैं किसी लड़की के साथ नहीं हूँ। डैनियल से पूछता है कि तुम इतने टाइम से कहाँ थी। ये इसे बताती है कि पता नहीं, मुझे एक हॉस्पिटल में किडनैप कर लिया गया था एंड जब मैं होश में आई तो मुझे पता नहीं क्या बकवास बता रहे थे कि मैं किसी कॉमिक में से आई हूँ, मेरा इलाज चल रहा था वगैरह वगैरह। ये इसे कहता है कि अरे तुम्हारी होने वाली भाभी यानी कि मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे यही बता रही थी कि जब वो होश में आए तो डॉक्टर से ये सब कुछ ही बता रहा था। खैर, जो तुम्हारी भाभी ने नोवेल लिखा है वो बहुत ज़्यादा हिट हो गया है। ये वांग को जब ये नोवेल दिखाता है एंड ये पढ़ना स्टार्ट करती है कि हीरो ने के मू चैंग ने ये वांग से उसकी प्रॉपर्टी के लिए शादी की थी, बट देन उसका नेचर अचानक से बदल गया। तो इसे लगने लगता है जैसे ये नोवेल बहुत ज़्यादा फैमिलियर है। ये इसे पढ़ती रहती है, इसे लगता रहता है कि सब कुछ इसने एक्सपीरियंस कर रखा है एंड नोवेल के एंडिंग तक इसे याद आ जाता है कि ये सारे नोवेल की हीरोइन यही थी। ये सचमुच इस नोवेल में गई थी क्योंकि डॉक्टर ने भी इसे यही बताया था कि ये वैनजिंग के नोवेल में गई, वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट हुआ। इसे मू चैंग याद आ गया था कि कैसे इसके एक्सीडेंट के बाद मू चैंग इसे हॉस्पिटल में लेकर आया था। ये भागकर डॉक्टर के पास जाती है कि मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ है, तो ये इसे बताते हैं कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को वहीं पर ही छोड़ कर आ गई बिकॉज तुम अपनी चैन उसके साथ ले आई थी। दरअसल ये डॉक्टर ही वो थे जो नोवेल में बार बार एक लेडी डॉक्टर बन के मू चैंग का इलाज किया करते थे। ये कहते हैं कि वो नोवेल तो फिनिश हो गया था, इसलिए वो दूसरे नोवेल में जा चुका है जहाँ का वो प्रिंस है। सो कहानी में एक कैरेक्टर था जो मू चैंग के हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ था। इस वाले नोवेल में एक ट्विस्ट था कि ये वाला असिस्टेंट काफ़ी ज़्यादा रूड बना हुआ था एंड दूसरे वाला काफ़ी ज़्यादा चिपकू। ये एक्ट्रेस इसे कहती है कि जब मेरी शक्ल तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलती है तो तुम मेरे पास ही क्यों नहीं आ जाते, मैं बहुत बड़ी राजकुमारी हूँ, तुम्हें छीन ही लूँगी। लेकिन ये कहता है कि भले तुम मेरी बॉडी को छीन लो लेकिन मेरी सोल तुम्हारी नहीं है। ये कहती है कि चलो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी बट मुझे तुम पहले किस करो। तभी ये वांग इस कैरेक्टर में आ जाती है जिसके पास दो चैन थी, एक इसके लिए एक मू चैंग के लिए। इसके आते ही मू चैंग को मालूम हो गया था कि अब इसके वाली ही ये वांग है, बट फिर भी ये एक्टिंग करता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा कहीं भी। ये वांग इसे आकर किस करती है और इसे कहती है कि बस मेरा तुम पे यही उधार बाकी था जो पूरा हो गया। लेकिन ये इसे गले लगा लेता है कि मुझे पता है तुम मेरी ही ये वांग हो। एंड ये दोनों आपस में सोच रहे होते हैं कि यार हम कुत्ते हैं क्या। तभी ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। ये वांग का कज़न इसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाने लेके आता है एंड इसकी गर्लफ्रेंड यानी कि वैनजिंग की फ्रेंड सू होती है एंड सू वैनजिंग के भाई चैंगजिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। लेकिन इसका भाई थोड़ा खड़ूस होता है, यानी कि नोवेल का बिल्कुल उल्टा। ये वांग को समझ में आ जाता है कि ये दो कैरेक्टर्स ही इसने अपने नोवेल में भी फिट किए थे, बट अब तक इन दोनों को अपने अपने असिस्टेंट दिखाई नहीं दिए थे। तभी वैनजिंग अपने दोनों डॉगीज़ को लेकर आती हैं एंड इनके नाम वही थे जो असिस्टेंट के नाम थे। यानी कहती है कि हाँ मैंने अपने डॉगीज़ के नाम को ही कैरेक्टर में लेके आया था, यानी कि जो भी नोवेल में थे वो सब ये वांग की रियल लाइफ में आ चुके थे, या बोलें कि रियल लाइफ का ही हिस्सा थे। मू चैंग इसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, आंखें बंद करो। बट तभी इसका किडनैप हो जाता है। ये जल्दी से वैनजिंग एंड सू को बुलाकर लाती है तो इनके बॉयफ्रेंड्स भी गायब थे। दरअसल ये सभी मिलके ये वांग को सरप्राइज दे रहे थे। ये मू चैंग को बंदा देखकर इसे खोलने के लिए आती है, लेकिन खोलकर पता चलता है कि इसके मुंह में तो रिंग है, जिस पे गुस्से में इसे चांटा मार के चली जाती है। बट देन वापस आके इसे कहती है कि आज के बाद मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना। मू चैंग भी इसे कहता है कि नोवेल के अंदर मैंने जाके समझा कि मैं तुम्हारे अंदर अपने लिए सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं ग्रो कर पाया था, लेकिन अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें पूरी सिक्योरिटी दूंगा। दानिया से शादी के लिए प्रपोज करता है एंड इस बार ये वांग हाँ करती है, साथ में इसे किस भी करती है एंड इसी के साथ ही ये सीरीज यहीं पर ही खत्म होती है फ्रेंड्स।
प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये मस्त सीरीज़ कैसी लगी, एंड अगर आपको ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा। थैंक यू।